शुड आई स्पीक अप और स्टे साइलेंट? बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के यही क्वेश्चन दिमाग में आते हैं. समटाइम्स वी वांट टू स्टे साइलेंट बिकॉज इफ वी स्पीक वी मे साउंड रूड. व्हेन वी से समथिंग इट कम्स आउट वेरी स्ट्रांग, तो लोग रूड समझने लगते हैं. ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आपको बोलना है या नहीं बोलना है या किस तरह बोलना है, इस बात में आप स्ट्रगल करते हो और समझ नहीं पाते अपनी बात को कैसे सामने रखें. सो आज का टॉपिक उसी बात को ध्यान में रखते हुए है. Welcome back to Ruchi HR channel once again. Today I am going to cover very important topic which is very important for executive presence. Leadership role के लिए अपनी presence को feel कराने के लिए ये communication style समझना बहुत important है. What is that? Assertiveness and aggression. इन दोनों का क्या difference है? किस तरह की communication को किस तरह से लोग interpret करते हैं और क्या बोलने से बचना चाहिए, यही cover करेंगे हम आज के topic में. Let's simplify this. कम्युनिकेशन के 3 स्टाइल्स हैं: पैसिव कम्युनिकेशन, अग्रेसिव कम्युनिकेशन एंड असर्टिव कम्युनिकेशन. पैसिव कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें आप चुप रहना प्रेफर करते हो चाहे कोई चीज आपको बॉदर कर रही हो तब भी. अग्रेसिव कम्युनिकेशन क्या है? व्हेन यू स्पीक अप योर माउथ पीपल स्टार्ट जजिंग यू बाय सेइंग दैट यू आर सो रूड, यू आर डिसरिस्पेक्टफुल. आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट हो जाती है. और थर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल है असर्टिव कम्युनिकेशन. असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है? असर्टिव कम्युनिकेशन है व्हेन यू पुट योर पॉइंट विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉजिक, क्लैरिटी विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. Assertiveness is not about being loud. It is about being logical, giving clarity, having confidence without being disrespectful for the other party. इन तीनों स्टाइल को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. फॉर एन एग्जाम्पल, एक कलीग है जो आपको मेल भेज रहा है या वर्क आपको भेजता है ऑलवेज व्हेन इट इज क्लोज टू द डेडलाइन. तो एक अग्रेसिव टोन आ गई, आपने बोला उनको जाके कि आप क्या हमेशा लास्ट मिनट पे ही मुझे डिटेल्स भेजते हो, दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, इतने शॉर्ट टाइम में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम आप भेजोगे मैं नहीं करूंगा या करूंगी. एक होता है पैसिव कम्युनिकेशन, जिसमें आपने कहा काम आया है, इरिटेट हो रहे हो, बॉदर हो रहे हो, बाकी प्रायोरिटीज साइडलाइन हो रही है लेकिन आप फिर भी काम कर देते हो. दिस इज पैसिव. बॉदर कर रहे हैं बट आप इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे. थर्ड है असर्टिव, जिसमें आप उनको क्लैरिटी से बता रहे हो आपकी मेल्स मुझे लेट आ रही हैं बट अगर आप मुझे पहले से बताओगे तो मैं मेरा कैलेंडर एंड प्रायोरिटीज अकॉर्डिंगली सेट करूंगा और मैं प्रॉपर अटेंशन दे पाऊंगा इस टास्क के ऊपर. नेक्स्ट टाइम से प्लीज आप मुझे थोड़ा टाइमली इन्फॉर्म कीजिए. This is called assertive communication. Before responding to a difficult situation or a difficult mail, always observe 3 things: your tone, your choice of words, and your intention. Very powerful structure is observation plus impact plus request. इन तीनों चीजों को अगर आप ध्यान में रख के अपनी कम्युनिकेशन करते हो, you will have a better impact of your communication. For an example, आपको किसी को कम्युनिकेट करना है that you observed मीटिंग स्केड्यूल इज चेंज लास्ट मिनट. अगर इसको पहले से बताया जाएगा तो कैलेंडर इनवाइट को एडजस्ट करना इजी होता है और प्रायोरिटीज को चेंज करना कंफर्टेबल होता है. इसमें आपकी जो टोन है वो बहुत ही प्रोफेशनल साउंड करती है एंड कॉन्फिडेंट साउंड करती है. ऑलवेज रिमेंबर, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है या फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग ऑब्जर्व करें हाउ डू यू बिहेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ डू यू कम्युनिकेट, how much clarity you have when you talk. Assertiveness is a core element of executive presence. लोग देखना चाहते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कितनी क्लैरिटी से कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन के बाद के जो इम्पैक्ट हैं वो कितने पावरफुल हैं, हाउ डू यू सेट बाउंड्रीज रिस्पेक्टफुली एंड हाउ मच यू स्टे कंपोज इन डिफिकल्ट सिचुएशन. ये 3-4 ऑब्जर्वेशन आपके करियर के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस मैंने बीच बीच में कई बार यूज कर लिया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल हमारी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं. व्हाट इज एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस? मेनी पीपल थिंक एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस इज लाइक ड्रेसिंग स्मार्टली, हैविंग कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, having senior title in the job role, but that's not the real meaning. Executive presence means how you show up professionally, how people see you: calm under pressure, clear in communication, respectful, still confident, and thoughtful in response. एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस के लिए ये क्वालिटी फील होना, लोगों का आपके साथ एंगेज करना विद अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. Assertive communication is big part of this executive presence.
एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। ये रात भर में एक ऐसी स्किल नहीं है जो आप समझ जाओगे या आप गेन कर लोगे और आपकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाएगी, बट इट इज अ डेली हैबिट दैट बिल्ड्स योर एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? दैट बी पंक्चुअल। When you stay punctual and you have a consistency in your punctuality, that shows that how professional you are and how alert you are, aware you are in your situations, how you communicate professionally, how much clarity you have in your thoughts and in your words. Speak with clarity. Over explanation is not appreciated. Have structured communication which is calm, clear, and confident. Listen fully before responding. Executive presence is very important when you have to give time to the other person to understand their communication properly, reading between the lines, which I covered in the last video. उनके कहने का मतलब क्या है उसको समझिए और सारी बात सुनने के बाद ही उस पर अपना रिस्पॉन्स दीजिए। प्रैक्टिस स्ट्रैटेजिक साइलेंस। हमेशा किसी कम्युनिकेशन के ऊपर या किसी बात के ऊपर इमीडिएट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिचुएशन को पहले समझना, बात को पूरा सुनना, एक अपनी कम्युनिकेशन करने से पहले पॉज लेना और फिर अपनी बात को रखना shows lot of maturity and confidence. In professional life, growth is not about only knowledge or technical skills, but it is also about how you communicate, how you show up professionally, how you carry yourself with confidence, consistency in your professional behavior in terms of punctuality, decision making, learning to be assertive without being aggressive, developing your executive presence with lot of clarity, and having a respectful environment around you. And that presence is often seen by people when they feel that yes, this person is ready for the bigger responsibility, promotion, or to become a next leader in the company. If you like this video, if this helps you understand how to communicate effectively and how can you make your presence feel important in the organization, then do like, share and subscribe my channel, because your growth matters at work and in life. Thank you so much for watching Ruchi HR. See you in the next video. Thank you again.